हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रभात एंड वेलकम टू प्रभात इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में घटना चक्र के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में यूनिट चैप्टर से फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। जो लोग नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें। क्वेश्चन को डिस्कस करने का तरीका ये होगा कि पहले प्रत्येक क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। फिर सारे क्वेश्चन को एक बार फास्ट रिवीजन करेंगे। रिवीजन का तरीका ये रहेगा कि मुझे आंसर बताने से पहले आपको अपने मन में आंसर सोच लेना है। इससे आपके अंदर से बेहतर आउटपुट निकल कर आएगा। फिर फास्ट रिवीजन का टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जो लोग फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं डायरेक्ट वहीं से टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ, यानी पार्सेक क्या चीज़ का यूनिट है। ए ऑप्शन में है डिस्टेंस, बी में है टाइम, सी में है लाइट इंटेंसिटी, डी में है मैग्नेटिक फोर्स। तो पार्सेक जो है यूनिट होता है डिस्टेंस का। एक्चुअली पार्सेक बहुत बड़ा यूनिट है। वन पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.5 लाइट ईयर। पार्सेक का क्या यूज है, जैसे दो स्टार के बीच में, दो तारों के बीच में जो है सो डिस्टेंस मेजर करने के लिए पार्सेक का यूज किया जा सकता है। तो वन पार्सेक इज इक्वल टू होता है 3.5 लाइट ईयर और वन लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। वन लाइट ईयर इज इक्वल टू, बहुत बड़ा यूनिट है पार्सेक। तो पार्सेक क्या चीज़ का यूनिट है, पार्सेक यूनिट है डिस्टेंस का। लाइट ईयर क्या होता है, तो लाइट ईयर 1 ईयर में लाइट द्वारा तय किया गया दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। अब लाइट का स्पीड क्या होता है, तो लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है लाइट का स्पीड। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बी ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन में है टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम का होता है फंडामेंटल यूनिट सेकेंड होता है। सी ऑप्शन में है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो लाइट इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला। और डी ऑप्शन में है मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। देखिए फोर्स कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे सिंपल फोर्स हो, तो सारे फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए ऑप्शन ए में क्या है, नोट। नोट का मैचिंग है मेजर ऑफ स्पीड ऑफ शिप से। ये सही है क्योंकि शिप के स्पीड को मेजर करते हैं नोट में, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी में क्या है, नॉटिकल माइल। तो नॉटिकल माइल जो है सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, इससे मैचिंग है। तो ये सही है। जो समुद्र में नेविगेटर होता है वो नॉटिकल माइल का यूज करते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू होता है कितना, तो 6020 फीट होता है। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। नाउ एंगस्ट्रम, सी में देखते हैं एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम जो है सो मैचिंग है यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये भी सही है क्योंकि लाइट के वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में ही मेजर करते हैं हम लोग। 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। अब ये है यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो वाइट लाइट होता है, वाइट लाइट का वेवलेंथ का रेंज क्या होता है, तो वाइट लाइट का वेवलेंथ का रेंज होता है 900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। ये वाइट लाइट का वेवलेंथ है। और वाइट लाइट में 7 लाइट होता है जिसको विबजियोर बोलते हैं, VIBGYOR विबजियोर। ये वाइट लाइट का कॉम्बिनेशन होता है। 7 लाइट होता है। V फॉर वायलेट होता है, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। जो वायलेट होता है, वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। डी ऑप्शन में है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मैचिंग किया हुआ है यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। ये गलत है। लाइट ईयर जो है यूनिट होता है डिस्टेंस का और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, तो ये गलत है।
और क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि which one of the following is not correctly matched, जो करेक्टली मैच्ड नहीं होगा वही आंसर होगा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू। देखिए जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी, जूल क्या है, तो ऐसा यूनिट है एनर्जी का। इसी तरीके से पास्कल किसका ऐसा यूनिट है, तो पास्कल ऐसा यूनिट है प्रेशर का। ठीक है, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो डेंसिटी किसको कहते हैं, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को कहते हैं डेंसिटी। मास का यूनिट क्या होता है केजी, और वॉल्यूम को क्या होगा पर मीटर, तो केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा डेंसिटी का यूनिट। उसके बाद देखिए प्योरिटी मतलब शुद्धता के बारे में कहा जा रहा है, तो जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे पास्कल इज रिलेटेड टू, तो पास्कल इज रिलेटेड टू प्रेशर, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 में है which one of the following is not correctly matched। इसमें देखना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है, उसको चूज करना है, वही सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है डेसिबल, डेसिबल का मैचिंग है यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी से, ये सही है क्योंकि साउंड के इंटेंसिटी को मेजर करते हैं डेसिबल से। बी में क्या है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जो है सो यूनिट मैचिंग है इसका यूनिट ऑफ पावर से, ये भी सही है। 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है, तो 746 वाट होता है। ठीक है, सी ऑप्शन में देखिए नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स का मैचिंग है यूनिट ऑफ नॉवल डिस्टेंस से, तो जो नॉवल डिस्टेंस है समुद्र में जो नाविक होते हैं वो डिस्टेंस को मेजर करते हैं नॉटिकल माइल से, तो नॉटिकल माइल इज इक्वल टू कितना होता है, तो 6020 फीट होता है, इसको ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट डी में क्या है, तो डी में है सेल्सियस, सेल्सियस का मैचिंग है यूनिट ऑफ हीट से, ये गलत है क्योंकि सेल्सियस जो है सो टेम्परेचर को मेजर करता है, ये हीट का यूनिट नहीं है, हीट का यूनिट होता है जूल, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि which one of the following is not correctly matched, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो which one of the following is not the unit of heat, कौन सा हीट का यूनिट नहीं है, तो देखिए कैलोरी, कैलोरी हीट का यूनिट है, ये CGS यूनिट है, किलो कैलोरी ये भी है, उसके बाद किलो जूल ये भी हीट का यूनिट है, वाट जो है सो हीट का यूनिट नहीं है क्योंकि ये पावर का यूनिट है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है which one of the following is not the unit of heat, तो यही डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो देखिए इसमें दिया हुआ ए ऑप्शन में बार दिया हुआ है, बी में नोट दिया हुआ है, सी में जूल दिया हुआ है, एंड डी में क्या है, डी में ओम दिया हुआ है। ठीक है, डी में क्या दिया हुआ है, तो डी में दिया हुआ है ओम। देखिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम जानते हैं कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक है, और दूसरा यूनिट प्रेशर का और डिफरेंट यूनिट भी होता है, एक यूनिट बार भी होता है, एक यूनिट टॉर भी होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मरकरी कॉलम के हाइट में भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी यानी HG, या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी होता है, इसमें भी होता है। और 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो होता है, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी वो 1 टॉर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका यूनिट एक तो हो गया, क्या हो गया, एक तो हो गया पास्कल हो गया, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, एक हो गया टॉर, एक हो गया मरकरी के हाइट के रूप में 76 सेंटीमीटर मिलीमीटर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और एक बार होता है। 1 बार बराबर कितना होता है, तो 1 बार बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है।
10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं बार में, लेकिन बार ऐसा यूनिट नहीं है प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या है, नोट का क्या यूज है, तो जो सीप होता है, सीप के स्पीड को नोट में ही मेजर किया जा सकता है। जैसे जूल है, जूल किसका यूनिट है, जूल एनर्जी का यूनिट है। जूल किसका यूनिट है, जूल हीट का है, वर्क का एनर्जी है। ओम किसका यूनिट है, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट, इसमें किसका यूनिट नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में यूनिट, तो स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस और प्रेशर लगभग सेम ही होता है। स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। ठीक है, तो इसको भी पास्कल बोल सकते हैं। और प्रेशर भी होता है फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, मतलब नॉर्मल एरिया पे जितना फोर्स लगेगा उसी को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं और स्ट्रेस भी कहते हैं। फोर्स तो आप लोग जानते ही हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। और स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये कैसे होता है फिर समझेंगे। तो चेंज इन लेंथ, ये भी लेंथ ही होगा, लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। और ये भी लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से इसका यूनिट कुछ नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा, यूनिट लेस होता है। तो स्ट्रेन जो है सो यूनिट लेस होता है। अब ये कैसे होता है, देखिए मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। अब ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये ऐसे हो गया, इसका अपर पार्ट क्या हो गया, ऐसे प्रेशर दिए तो ये दब गया। अब क्या होगा, इसका मान लीजिए कि ये इधर से नहीं है, इसका ये ऐसे हो गया, इसका ये लेंथ डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, पहले जो लेंथ होगा ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, डॉब्सन यूनिट इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, डॉब्सन यूनिट को क्या चीज़ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो पहला ऑप्शन में है थिकनेस ऑफ अर्थ, बी ऑप्शन में है थिकनेस ऑफ डायमंड, सी ऑप्शन में है थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, डी ऑप्शन में है मेजरमेंट ऑफ नॉइज। डॉब्सन का यूज करते हैं ओजोन लेयर के थिकनेस को मेजर करने के लिए। ठीक है, ओजोन लेयर किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में ये बेसिकली पाया जाता है। ठीक है, इसको डॉब्सन यूनिट में मेजर करते हैं। इसके अंदर जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये पीसीएस एग्जाम में डिफरेंट स्टेट पीएससी एग्जाम में जो है सो कई बार पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन 5 बार 6 बार पूछा जा चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। 9 में क्या है, व्हाट इज़ मेजर्ड इन क्यूसेक, क्यूसेक में क्या मेजर करते हैं हम लोग, प्योरिटी ऑफ वाटर, नो प्योरिटी मेजर नहीं करते हैं। डेप्थ ऑफ वाटर, नो डेप्थ भी मेजर नहीं करते हैं। फ्लो ऑफ वाटर, यस, तो वाटर के फ्लो को मेजर क्या चीज़ से किया जाता है, तो क्यूसेक से मेजर किया जाता है, इसको ध्यान रखें। क्वांटिटी ऑफ वाटर, नो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में है रीचर इज रिलेटेड टू, ए में फोर्स, बी में वर्क, सी में प्रेशर, डी में इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब जितना भी क्वेश्चन को अपन डिटेल में डिस्कशन किए हैं, इस सारे क्वेश्चन को एक बार काफ़ी फास्ट रिवाइज करेंगे 1 से 9 क्वेश्चन तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में है पार्सेक इज़ द यूनिट ऑफ, पार्सेक यूनिट होता है डिस्टेंस का। आप सारे क्वेश्चन का आंसर पहले मन में सोच लीजिए, हमारे बताने से पहले आप अपने मन में आंसर दे लीजिए, तब जाकर के आपको बेस्ट आउटपुट आपके अंदर से निकल करके आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखिए क्या है क्वेश्चन, तो नॉट मेजर ऑफ स्पीड ऑफ शिप, ये सही है। नॉटिकल माइल यूनिट ऑफ डिस्टेंस यूज्ड इन नेविगेशन, ये भी सही है। एंगस्ट्रम यूनिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये भी सही है। डी में क्या है, लाइट ईयर यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम, ये गलत है क्योंकि लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, इसलिए ये गलत है और क्वेश्चन में गलत आंसर ही पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
जूल इज़ रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज़ रिलेटेड टू, क्योंकि जूल जो है सो ऐसा यूनिट है एनर्जी का, पास्कल जो है सो ऐसा यूनिट है प्रेशर का, इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? डेसिबल यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी, ये करेक्टली मैच्ड है। बी में है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर जो है सो यूनिटी ऑफ पावर से, ये भी करेक्टली मैच्ड है। सी मैचिंग है नॉटिकल माइल्स, तो यूनिट ऑफ नवल डिस्टेंस, ये भी करेक्टली मैच्ड है। डी में क्या है? तो सेल्सियस, सेल्सियस क्या है? यूनिट ऑफ हीट, ये गलत है क्योंकि सेल्सियस क्या है? यूनिट है टेम्परेचर का, इसलिए ये डी ऑप्शन क्या है ना, डी ऑप्शन गलत है और क्वेश्चन में गलत ही पूछा जा रहा है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा 4 का आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ हीट। हीट का कौन सा यूनिट नहीं है? तो देखिए डी ऑप्शन में वाट, वाट हीट का यूनिट नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 5 का जो है सो वाट हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन बार में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव यूनिट। तो स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, स्ट्रेस का होता है, फोर्स का होता है, प्रेशर का होता है, स्ट्रेन का यूनिट नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 में क्या है, डॉब्सन यूनिट इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, तो थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर का थिकनेस को मेजर करने के लिए डॉब्सन, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 9 में क्या है, 9 में व्हाट इज़ मेजर्ड इन क्यूसेक। क्यूसेक क्या चीज़ को मेजर करते हैं? तो फ्लो ऑफ वाटर, वाटर के फ्लो को मेजर करते हैं क्यूसेक से, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, रीचर इज रिलेटेड टू फोर्स, वर्क, प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे आप जाकर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।